जब ये सारी चीजें सामने आई तो योगी जी सदन में खड़े होकर तस्वीर खेलने लगे, वो तस्वीरें दिखाने लगे। अब तस्वीर खेलिएगा तो बात बड़ी फैलेगी, क्योंकि ये विभोर राणा है, ये भी इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे स्कैम में शामिल है। तस्वीर देख लीजिए किसके साथ है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य का जो कार्यभार संभालते हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ। अगली तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के साथ है। तमाम अगली तस्वीरें हैं जो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हैं। तस्वीरें दिखाते जाइए, कलई खुलती जाएगी। ये विभोर राणा जी हैं, इनकी कुछ तस्वीर योगी जी खड़े होकर सदन में दिखा रहे थे, कलई यहां खुल रही है। बीजेपी के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है। तो तस्वीर खेलने पर आएंगे तो नीरव मोदी और मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर खेलिएगा तो मोदी जी और मेहुल चोकसी की आ जाएगी। तस्वीर मत खेलिए, लेकिन तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, उसको जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में इसका किंग पिन, जिस व्यक्ति ने, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो शुभम जायसवाल नाम का एक आदमी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आता है। उसने 500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में कमाए और पिछले 5 साल में उसका ये गोरख धंधा ऐसा पनपा, ऐसा फूला कि उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक ये फैला। और वो अकेला नहीं है, और उसकी मैं फोटो दिखाना चाहती हूं। पहले ये शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। जरा इनकी दूसरी फोटो भी दिखाइए। ये जिसके साथ बैठे हैं इन पर अभी जरूर चर्चा करूंगी, धनंजय सिंह इन महानुभाव का नाम है। अगली फोटो दिखाइए। ये जो व्यक्ति दो खड़े हुए हैं, एक इसमें से अमित सिंह टाटा है, एक आलोक सिपाही है। ये बड़े रसूख वाले लोग हैं, एक बर्खास्त सिपाही है पुलिस फोर्स से और एक अमित सिंह टाटा है। ये धनंजय सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं। ये सब लोग इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल के साथ पार्टनर थे। शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ कमाए तो इन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। इनको धनंजय सिंह अपना छोटा भाई बताते हैं। जरा नेक्स्ट फोटो पे जाइए। ये सब उनके साथ की तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही हैं। अब इस पे रुकिए जरा। धनंजय सिंह को आप में से कुछ लोग बाहुबली, कुछ माफिया, कुछ डॉन भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अगली तस्वीर पे जाइए। मेरे लिए धनंजय सिंह बीजेपी के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगली फोटो दिखाइएगा। और वो नीतीश जी के बड़े ही उनके साथ प्रगाढ़ संबंध है। ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय जी, जिनके ऊपर विशेष कृपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रहती है। बाहुबली, माफिया, डॉन और तमाम शब्दों से उनको आप और आपके साथी नवाजते। मेरे लिए तो ये बीजेपी के घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पर बड़ी कृपा बरसती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो धनंजय जी इन सब लोगों को अपना छोटा भाई बताते हैं। एक बार नहीं, टीवी चैनल पर भी आके कह रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। अब बात शुरू होती है कि हर बात पर धमकी देने वाले योगी आदित्यनाथ जी छोटे भाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े भैया पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी तो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करूंगी। बुलडोजर कब चलेगा? बड़े भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है और कफ सिरप की बात हो रही है, तो बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन नाम की कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। क्या पंसारी, क्या पानवाला, हर जगह 40-45 रुपए में एक बोतल मिल रही है, जिससे लोग जबरदस्त नशे का शिकार हो रहे हैं। धड़ल्ले से यह बिजनेस चल रहा है, बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन परिवार उजड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की नशे की लत एक बहुत गंभीर विकराल समस्या है देश के सामने, और उस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे स्कूल के कैंपस हो, चाहे कॉलेज के कैंपस हो, चाहे सड़कों पर बड़ी आसानी से हर तरह का नशा, पहले चरस गांजे की बात होती थी, अफीम की बात होती थी, फिर सूखा नशा, केमिकल्स, अब कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है। और धड़ल्ले से यह गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है।
यूपी के उन्नाव का एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। 17 साल की उम्र थी, परिवार का बड़ा लाडला था। उसे नशे की बड़ी बुरी लत लग गई। और नशा किस चीज का? कफ सिरप का। आसानी से पंसारी और पान की दुकान पर मिल रहा था उत्तर प्रदेश में, 40-45 रुपए में मिल जाता था। वो नशा करने लगा। पहले अपने पॉकेट मनी से करता था, फिर घर का छोटा छोटा सामान बेचना शुरू किया। फिर बहुत आदत पड़ गई तो माँ के जेवर बेच दिए। जब घर पे थोड़ा पिटाई हुई तो चेन स्नैचिंग में लग गया। लेकिन ये नशे की आदत ऐसी उस कफ सिरप की लगी थी कि छूटती ही नहीं थी। घर वालों ने इलाज की भी बड़ी कोशिश की, जगहसाई हो रही थी, परिवार तबाह हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतनी आसानी से और इतना सस्ता नशा मिल रहा था तो वो उस लत से बाहर नहीं आ पा रहा था। थोड़े दिनों को छोड़ देता था, फिर घर वापस आता था, गली से निकलते ही पान की दुकान पर आराम से कफ सिरप मिल जाती थी, फिर पीने लगता था। यह सिलसिला चलता रहा और फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अब लिवर और किडनी खराब हो गए, पेट में पानी भर गया है, परिवार तबाह है, परिवार परेशान है, लाखों रुपए इलाज में फूके जा चुके हैं और वो अभी भी नशे की इस लत से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ आकाश की नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत युवाओं की है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक नशे का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह के नशे का जो बड़ी आसानी से बड़ा सस्ता कफ सिरप के रूप में मिल रहा है। इधर साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बयाना विक्टिम और उनकी जो मदर थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर एक्टिविस्ट योगिता बयाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप केस उनको यहाँ से उठाकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जिस मामले में मुख्य आरोपी है उनको बेल दी गई और बेल दिए जाने के बाद जो तीनों